हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब सेशन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं काले मेघा पानी दे के चैप्टर की समरी। तो आई होप इस चैप्टर को अगर आपने अभी तक अच्छे से नहीं रीड किया है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरी वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मेरे साथ एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आते हैं। कई बार इस चैप्टर में थोड़ा सा वैसा है जिसकी वजह से हम लोग नहीं समझ पाते कि एमसीक्यूज़ में कैसे क्वेश्चंस आएंगे या फिर कैसे क्वेश्चंस आए, मतलब कि अभी तक आए हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मैं हर चीज़ कवर करवा दूँगी इसमें, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो सबसे पहले हम राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो है धर्मवीर भारती, ठीक है, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है, ठीक है। इनका जन्म 1926 में 1926 में हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, सात गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ठीक है, बादल गली का आखिरी मकान, ठीक है, बंद गली का आखिरी मकान, सूरज का सातवां घोड़ा, ठीक है, गुनाहों का देवता, ठीक है, गुनाहों का देवता एक मूवी भी है, ठीक है, अंधा युग, ठीक है। ये सारी इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। नाउ इनको किस किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इनको पद्मश्री, वैद्य सम्मान एंड साहित्य के कई अन्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। और इनकी डेथ जो है वो 1997 में हो गई थी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बातें थी नरेटर के बारे में वो हमने जान लिया। अब इससे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इस चैप्टर के राइटर कौन है? तो धर्मवीर भारती, ठीक है। देन इनका जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कब हुआ था? 1926 में हुआ था। नाउ आपको ऐसे दे सकते हैं कि गुनाहों का देवता, ठीक है, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, ठीक है, कनुप्रिया, ठीक है। ये किस राइटर की, किस लेखक की प्रमुख रचनाएं हैं? और इनका नाम ऑप्शंस में दिया होगा, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत है। नाउ ये एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनकी डेथ थी वो कब हुई थी? तो 1997 में इनकी डेथ हो गई थी। तो काले मेघा पानी दे संस्मरण धर्मवीर भारती द्वारा रचित है, ठीक है। इसमें लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है। किस किस को लिया गया है? किस किस का एग्जाम्पल? विश्वास और विज्ञापन, ठीक है, सॉरी विज्ञापन नहीं, विज्ञान, ठीक है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास की अपनी समर्थता, ठीक है। इसमें कोई कितना सामर्थ्य है ये प्रश्न उठाते लिखते समाज को उज्जीत करता है, ठीक है। ये इसका मूल्य भाव है, इसका मतलब मेन थीम है कि इस स्टोरी को लिखने का मेन थीम क्या था, ठीक है। तो वो मैं बता रही हूँ आपको कि मेन थीम क्या था, कि इसमें क्या है, विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण हुआ है। जो विज्ञान है उसका अपना तर्क है, विश्वास की अपनी समर्थता है, इसमें कौन कितना ठीक है। तो लेखक ने अपने किशोरपन जीवन के इस संस्मरण में दिखाया है कि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना जो होती है वह द्वार द्वार पानी मांगने जाती है, ठीक है। लेखक का तर्कशील किशोर मन जो है वह भीषण सूखे में उस पानी का निर्मम बर्बाद रूप में देखता है, ठीक है। आषाढ़ के उन सूखे दिनों में जब गेहूँ जो होते हैं, मतलब जौ होते हैं, ठीक है, और पानी की कमी होती है, ये इंद्रसेना गांव की गलियों में जाके जयकारे लगाते हुए पानी मांगते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, इस चैप्टर में हमें बता रहे हैं कि एक इंद्रसेना होती है, बच्चों की टोली होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, वो हर एक घर में जाती है और इंद्रदेव की जो मतलब कि नारेबाजी करती है, जयकारे लगाती है और उनसे पानी मांगती है, ठीक है। तो ऐसे वो कीचड़ बन जाता है, वहाँ पे डांस वगैरह करने लगती है। तो जो हमारे नरेटर हैं उनको बुरा लगता है, वो कहते हैं कि जब वहाँ पे इतने लोगों के पास पानी की कमी होती है कि वो अपने घर से दूर कुएं से लाके पानी लाते हैं, तो फिर ऐसी मतलब इन चीज़ों पे बर्बाद क्यों करते हैं, ठीक है। अभाव के बावजूद भी लोग अपने अपने घरों से पानी लेकर इन बच्चों के सिर से पैर तक तर देते हैं, ठीक है। आषाढ़ के इन दिनों में गांव शहर के सभी लोग गर्मी से परेशान, त्रुटि में हिम कर रहते हैं, ठीक है।
तब ये मंडली काले मेघा पानी दे के नारे लगाती हुई यहाँ वहाँ घूम रही होती है। और गर्मी के टाइम में वैसे भी पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसी के कारण यहाँ पे नरेटर को बुरा लग रहा है कि ऐसे क्यों ये करती है। ठीक है, अनिष्टता के कारण शहरों की अपेक्षा गाँव की हालत से हो जाती है। ठीक है, खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती है, ज़मीन फटने लगती है, पशु प्यास के कारण मरने लगते हैं, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं होता। ठीक है, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती है, उसके बाद भी जो इंद्रसेना है वो हर घर में जाके पानी मांगती है। ठीक है, बादल कहीं नज़र नहीं आते, ऐसे में लोग पूजा पाठ कर हार जाते हैं, तो ये इंद्रसेना निकलती है। ठीक है, लेखक मानते हैं कि लोग अंधविश्वास के कारण पानी की कमी होते हुए भी उन्हें क्या लगता है कि इंद्रसेना ये जो निकल रही है इस चैप्टर में, ठीक है, ये जो इंद्रसेना हर घर पे जाके पूजा कर रही है, हर ये ऐसा कर रही है, तो शायद इंद्रदेव खुश होकर बारिश कर दें। इस वजह से वो जो अपने घर में जितना भी पानी होता है वो इन बच्चों की टोली पे डाल देती हैं। ठीक है, पर नरेटर कहते हैं कि अंधविश्वास के कारण पानी की कमी होते हुए भी पानी को बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह के अंधविश्वासों से देश की बहुत क्षति होती है, जिसके कारण हम अंग्रेज़ों से बिछड़ गए हैं और उनके गुलाम बन गए हैं। लेखक वैसे तो इंद्रसेना की अमर, ठीक है, का तो लेकिन था, ठीक है, आय सामाजिक संस्कारों से युक्त था। ठीक है, मतलब उनके अंदर हर चीज़ का मैनर था, वो भगवान में भी मानते थे इन चीज़ों में, पर इतना विश्वास तो रखते थे, पर क्या कहते हैं कि अंधविश्वास था ये। ठीक है, अतः उसमें समाज सुधारक का जोश अधिक था। ठीक है, वो एक होता है कि ये जो चीज़ गलत आ रही है, प्रथा गलत चल रही है, उसको सही करना। ठीक है, तो ये चीज़ उन लेखक के अंदर थी। ठीक है, तो तीज त्यौहार, ठीक है, तो मतलब कि अंधविश्वासों से वह डटकर लड़ता है। ठीक है, लेखक को जीजी से अपने बच्चों से ज़्यादा प्रेम करती है। ठीक है, जो लेखक की जीजी जो है, जिसको हम दीदी बोलते हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा ही प्रेम करती हैं। ठीक है, जैसे एक भाई बहन। ठीक है, तीज त्यौहार, पूजा, अनुष्ठानों को जिन्हें लेखक अंधविश्वास मानता था, जीजी के कहने पर उसने सब कुछ करना पड़ता था। ठीक है, वो मानता था कि पूजा बेकार है, ये सब इतना नहीं करना चाहिए, बट अपनी जीजी के कहने पे, अपनी दीदी के कहने पे ये सब करना पड़ता था। ठीक है, बार बार मतलब कि जीजी के कहने पर लेखक ने मित्र मंडली पे पानी नहीं डाला, जिससे वह नाराज़ हो गई। ठीक है, जीजी ने, उसकी दीदी ने कहा कि ये ऐसा मत करो, पानी डालो, पर उन्होंने पानी नहीं डाला, जिसकी वजह से उनकी दीदी जो है नाराज़ हो गई। ठीक है, बाद में लेखक को समझा बुझाकर उनके अनेक बातें कहीं पानी फेंकना अंधविश्वास नहीं है, ये तो हम सबका आदर चढ़ाते हैं, जिससे खुश होकर इंद्र हमें पानी देता है। ठीक है, उन्होंने बताया कि ऋषि मुनियों ने दान का सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है, उन्होंने अपनी उनकी जो दीदी जो थी इस चैप्टर में, जो नरेटर की दीदी हैं, वो नरेटर को समझा रही हैं, लेखक को समझा रही हैं कि देखो ये अंधविश्वास नहीं है, देखो ये अंधविश्वास नहीं है, खाना करना और दान पात्र करना सबसे बड़ा स्थान होता है दुनिया में। ठीक है, इससे बढ़ के चीज़ ज़्यादा कुछ नहीं होती। ठीक है, जीजी ने लेखक को तर्कों बार बार कष्ट दिया। ठीक है, अंत में लेखक का मतलब कहा कि किसान पहले 5-6 सैर अच्छा गेहूँ बीज रूप में अपने खेत में बोता है। ठीक है, तत्पश्चात वे 30-40 मन अनाज उगाता है। ठीक है, वैसे ही यदि हम बीज रूप में थोड़ा सा पानी नहीं देंगे तो बादल फसल के रूप में फिर हमें पानी कैसे देंगे। तो वो अपने जो होते हैं लेखक को समझाती हैं कि अगर तुम ऐसे पानी करके दान नहीं करोगे, ऐसे कुछ नहीं करोगे, तो वापस हमें इंद्रदेव जो है खुश होकर पानी कैसे देंगे। ठीक है, वह संस्मरण के अंत में लेखक ही राष्ट्रीय चेतना का भाव मुखरित होता है। ठीक है, आज़ादी मिलने के बावजूद भी पूर्ण आज़ाद नहीं। ठीक है, मतलब कि हम आज़ादी मिलने के बावजूद भी हम पूर्ण आज़ाद नहीं हैं, हम आज भी अंग्रेज़ों की भाषा, संस्कृत, रहन सहन से आज़ाद नहीं हुए हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे देश हैं जो जैसे ब्रिटिश ने जैसे हमारे ऊपर रूल किया था, उसी हिसाब से हम लोग को समझते हैं और उसी हिसाब से रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, उनका रहन सहन वैसा ही होता है। इससे वो क्या कहते हैं कि अपनी रॉयल्टी को बाहर दिखाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हैं, बट आज़ाद तो हुए हैं, पर हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुए हैं। हमने अपने संस्कारों को नहीं समझा। हम भारतीय मांगे तो बहुत करते हैं, लेकिन त्याग की भावना हमारे अंदर नहीं है। ठीक है, हम कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, लेकिन कहीं देखते हैं कि क्या हम स्वयं उसका अंग नहीं बन रहे। ठीक है, देश की अरबों खरबों, एक सेकेंड, ओ गॉड जस्ट वेट, हाँ, देश की अरबों खरबों की योजनाएं ना जाने कहाँ गुम हो जाती हैं। लेखक कहता है कि काले मेघ खूब बरसते हैं, लेकिन
फूटी गगरी खाली रह जाती है, बैल प्यासा रह जाता है। ठीक है, ना जाने ये स्थितियाँ कब बदलेंगी, लेखक ने देश के भ्रष्टाचार की समस्या के प्रति व्यक्त किया है। ठीक है, तो ये था हमारे चैप्टर का शॉर्ट समरी और एक्सप्लेनेशन दोनों। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी बता दिया और एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।